हिटाची का जो एसी का रिमोट है उसका डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम। ये एक हिटाची का रिमोट है। जैसे इस पर जैसे ऊपर का जितना भी स्विच है उसको पहले बात करेंगे, उसके बाद अंदर का और एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले इसका एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे बैक लाइट बोल के है। ये लाइट ऑन करने से रिमोट का जो सिस्टम है वो डिस्प्ले में लाइट जलता है और देखने में भी आसानी होता है। जैसे आप सपोज़ सोचो कि रात में एसी चलता है तो उसको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो, तो रात के वजह से रूम के सो जाते हो तो उसके बाद रूम पे अंधेरा होता है तो दिखता नहीं है बराबर से, तो इसीलिए ये लाइट यूज़ पे लेते हैं और ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले जो ऑन ऑफ का स्विच है उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये जो ऊपर लिखा है ऑन ऑफ, इससे ही चालू होगा, इससे ही बंद होगा। इसी चालू होता है, लाइट तो जलता है लेकिन उसका जो लिखा हुआ है वो चला जाता है, इसको ऑन होता है। तो पहले लेफ़्ट साइड पे जो स्विच है मूड बोल के, ये मूड स्विच का जो ऑप्शन है उससे बात करेंगे उसके बारे में। पहले रिमोट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर जो गोल सिंबल दिखता है ये ऑटो मोड पे होता है। ऑटो मोड का काम क्या होता है, ऑटो मोड पे 25 पे फिक्स हो जाता है रूम टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर जो है और अप डाउन नहीं होता है, और फैन स्पीड पे ऑटो पे चला जाता है। तो इससे काम क्या होता है कि ऑटो मोड जो होता है वो कंपनी फिक्स कर देता है 25 पे टेम्परेचर। जो 25 जो टेम्परेचर होता है 24 या 25, तो वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। और इस पे और एक चीज़ है, जैसे आपका 25 पे एसी चलेगा तो आपका इलेक्ट्रिक बिल भी सेव होता है, इसीलिए कंपनी वाला इसको ऑटो मोड करके एक्स्ट्रा फीचर्स देता है इस पर। तो दूसरा जो मोड है, मोड बटन को दूसरी बार दबाओगे तो इसको यहाँ पे फुल जैसा सिंबल दिखता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 21 पे आ जाता है। इस पर आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हो, जैसे 16 से 30 तक आपका जो पूरा सिस्टम है मशीन पे कोई भी टेम्परेचर रख सकते हो कूलिंग मोड पे। और फ़ैन का जो स्पीड है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी स्पीड पे रख सकते हो। तीसरा जो मोड है इस पर, इसको और एक बार दबाओगी तो ये पानी का बूंद जैसा आ जाता है और डिस्प्ले पे यहाँ पे 23 पे फिक्स हो जाता है। फ़ैन स्पीड स्लो हो जाता है, फ़ैन स्पीड चेंज नहीं होता है। इस पर क्या हो जाता है कि ड्राई मोड जो होता है वो जो बारिश के टाइम होता है, मौसम होता है, मतलब बारिश के मौसम उस टाइम यूज़ करने के लिए होता है। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश के वजह से बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो उसकी वजह से कूलिंग भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी होता है वो बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, तो वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ये मोड यूज़ होता है। और फैन स्पीड जो होता है वो स्लो होता है, मतलब उस पर स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, फैन स्पीड फिक्स होता है उस पर। मोड बटन में और एक सिस्टम है, जैसे इसको और एक बार दबाओगी तो यहाँ पे फैन का सिंबल आ जाता है, फैन का सिंबल आ जाता है और डिस्प्ले पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नहीं दिखता है। उस पर क्या होता है कि फ़ैन मोड पे आपका जो इंडोर है खाली वो इंडोर का फ़ैन ही चलेगा, बाहर का यूनिट टोटली बंद रहेगा इस पर। मतलब नॉर्मली जो फ़ैन है उसके ऐसा हवा मिलेगा, इसको कूलिंग नहीं मिलेगा। इसका फ़ैन का जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेम्परेचर स्लो या हाई पे रख सकते हैं। मोड को और एक बार यूज़ करेंगे तो इस पर सान जैसा एक सान का जैसा मार्किंग आ जाता है, तो उस पर टेम्परेचर भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये मोड अवेलेबल जिसमें है उसी में यूज़ कर सकते हो, मतलब रूम का हीट मोड जो होता है जैसे कूलिंग जैसे काम करता है, हीट भी वैसे ही काम करता है, लेकिन ये टेम्परेचर उल्टा हो जाता है। मतलब कूलिंग करने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, इस पर हीट करने के लिए टेम्परेचर अप करना पड़ता है। जैसे आज 25 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको ज़्यादा करना है, हीट करना है तो 26, 27, 28 करना पड़ेगा, जिसको ठंडा करना है तो कम करना पड़ेगा। इसी तरह काम करता है। लेकिन जो मोड पे अवेलेबल है जो सिस्टम में जो एसी में, तो उसी मोड के वो एसी के लिए ये मोड काम करता है। तो इसको और एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे फिर ऑटो मोड पे आ गया है। मतलब उस पर 4 सिस्टम है, ऑटो, कूल, ड्राई, हीट और फैन, 5 मोड है इस पर।
तो नीचे का जो बैकलाइट का जो स्विच है तो बात किया पहले ही, जैसे ये लाइट देखने के लिए है, ये दोनों टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए है। और एक स्विच है काइमिन, यहाँ पे काइमिन का जो ऑप्शन है, जैसे अभी एसी आप चलाते हो तो काइमिन का जो स्विच है उसको यूज़ करते हो तो यहाँ पे चाँद जैसे एक मार्किंग आ जाता है। दूसरा एसी में क्या होता है, इसको स्लीप मोड बोलते हैं, स्लीप मोड का बोल के एक ऑप्शन रहता है, सेम उसी तरह काम करता है। स्लीप मोड में क्या होता है, काइमिन मोड पे क्या होता है कि आप जो भी टेम्परेचर पर रखते हो वो पर घंटे में 1 डिग्री बढ़ जाता है और दूसरे घंटे में 2 डिग्री बढ़ जाता है। फिर ये जो सिस्टम है पूरा 8 घंटा चलने के बाद फिर नॉर्मल मोड पे आ जाता है। ये सिस्टम इसीलिए देता है, जैसे आप रात को एसी चालू करके सो जाते हो तो रात के टाइम कोई भी कारण उसको बारिश आ जाता है तो बाहर का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपको एसी बंद करना पड़ेगा या टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, तो आपको नींद ख़राब हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम देता है कि पर घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन ये हिटाची का जो रिमोट है इस पर और एक सिस्टम है, 2 डिग्री बढ़ेगा। अब 2 डिग्री जब बढ़ाएंगे उसको आप सेट कर सकते हो कितने घंटे पे, जैसे ये 1 घंटा दिख रहा है, इसको और एक बार दबाओगी तो ये 2 घंटा, और एक बार दबाओ 3 घंटा, और एक बार दबाओ तो 4 घंटा, मतलब 4 घंटे में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 4 घंटे में आप 1 डिग्री बढ़ाओगी या 2 घंटे में बढ़ाओगी या 1 घंटे में बढ़ाओगी, उस हिसाब से इसको सेट कर सकती हो। बाकी ये फ़ैन स्पीड है, फ़ैन स्पीड पहले ही बात किया हूँ कि कूलिंग मोड के साथ, लेकिन ये काइमिन जो मोड है मतलब स्लिम मोड, एक सिस्टम है इस पर, जब आपका वातावरण का टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे होगा तो ही ये काम करेगा, 24 डिग्री से ऊपर होगा तो काम नहीं करेगा। इसके ऊपर आता है फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड का जो यहाँ पर सिंबल है अभी ऑटो मोड पे है, इसको और एक बार दबाओगी तो यहाँ पे फुल इस पर हाई स्पीड पे आ जाता है, और एक बार दबाओगी तो इस पर मीडियम आ जाता है, और एक बार दबाओ तो लो आता है। तो हाई लो मीडियम ये तो कोई भी फिक्स स्पीड हो गया। ऑटो मोड में क्या होता है, आपका जो एसी है वो जब चलता है ऑटो मोड पे, अब फैन का स्पीड होगा तो वो कूलिंग के साथ मेंटेन होगा। कूलिंग के साथ कैसे मेंटेन होगा, जैसे आपका एसी चालू करते हो तो रूम के अंदर गर्मी है, तब वो एसी का जो फ़ैन है फुल स्पीड पे चलेगा, तो रूम जैसे जैसे करते करते आपका डाउन होगा फ़ैन स्पीड उसके साथ साथ डाउन होता जाएगा। जैसे रूम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया तो फ़ैन स्पीड मीडियम पे आ जाएगा, और डाउन हो गया तो लो स्पीड पे आ जाएगा। तो फिर मशीन ऑटो कट होगा, फिर जब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर चालू होगा तो फ़ैन का स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब इसी तरह अप डाउन करते करते काम करेगा। और जो स्पीड है फिक्स स्पीड है, हाई लो मीडियम, उसको आप कोई भी एक स्पीड पे रखेंगे तो जैसे स्पीड पे रखेंगे वैसे काम करेंगे। तो चलिए उसके बाद अंदर का जो सिस्टम है उस पर चलते हैं। अंदर का जो सिस्टम है यहाँ पे जैसे एक बर्फ़ को गोला जैसे एक पुतले का मार्किंग है, इसको अब दबा देंगे तो ये हाई कूलिंग के लिए काम करता है। जैसे अब एसी चालू करते हो तो आपको तुरंत ठंडा चाहिए रूम को, तो इसीलिए ये फ़ैन स्पीड हाई हो जाएगा और कूलिंग तुरंत आने लगेगा। उसके बाजू में जो है एक लीफ का मार्किंग है और उसके ऊपर लीफ के ऊपर उंगली रखा है। मतलब इसको देख के लगता है मतलब जैसे मुंह में उंगली रखते हैं तो साइलेंस करने के लिए, चुप रहने के लिए बोलता है। तो ये मोड भी सेम उसी तरह काम करता है। साइलेंट मतलब आपका एसी जब चलता है तो डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसके लिए वो साइलेंट मोड पे चलेगा। मतलब फ़ैन का जो स्पीड हो वो नॉर्मल होगा और आवाज़ कम करेगा, उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये दोनों मोड एक साथ काम नहीं करेंगे। जैसे अभी ये मोड पे है, अभी दूसरे वाला जो कूलिंग मोड पे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक दूसरे मोड पे आ जाता है, मतलब दोनों साथ में काम नहीं करेगा। उसके नीचे आ जाते हैं टाइमर। टाइमर कैसे काम करते हैं, टाइमर इसीलिए लगाते हैं जैसे सपोज आप सोच लो कि एसी चालू करने के बाद उसको 1 घंटे के लिए चालू करना है या 1 घंटे के लिए बंद करना है, उसके लिए टाइमर यूज़ होता है। तो टाइमर को दबा देने से उस पर क्या होता है, उस पर जो ऑफ टाइमर बिलिंग कर रहा है, मतलब अभी एसी ऑफ टाइमर पे काम कर रहा है, उसको अभी और एक बार दबाएंगे तो दूसरी साइड जो है तो ऑन टाइमर बिलिंग कर रहा है।
ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए, ऑफ टाइमर जो होता है एसी को ऑफ करने के लिए। दोनों टाइमर आप एक साथ भी सेट कर सकते हो। ये टाइमर दबाने के बाद आपको जो यहाँ पे सेट स्विच है इसको पुश कर देने से वो टाइमर सेट हो जाता है। उसके बाजू में जो कैंसिल है वो स्विच दबा देने से वो टाइमर का जो सिस्टम है वो कैंसिल हो जाता है। उसके नीचे आ जाता है लॉक का है, मतलब आपका कोई भी सेटिंग कर देते हो उसके बाद लॉक स्विच दबा देते हो तो वो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर के नीचे एक लॉक का सिंबल आ जाता है, मतलब आपका जो एसी है वो लॉक हो जाता है। उसके बाद कोई भी स्विच ऑपरेट नहीं होगा। इसी तरह इसको काम कर पे ले सकते हो। इसको और एक बार दबा दी तो वो नॉर्मल मोड पर आ जाता है। इसका नीचे आ जाता है जो स्विंग का सिंबल है, जो इसका एसी के सामने जो हवा जहाँ से निकलता है वो फ्लैपर उसके लिए है। इसको एक बार दबाओगे तो स्विंग चालू हो जाएगा, उसको दूसरी बार दबाएंगे जैसे फ़ैन के बाजू में दिखता है तो बंद हो जाएगा। उसके बाजू में है आपका ये घड़ी का जो सिंबल है, ये दबा देने से आपका ऊपर जो डिस्प्ले पे दिखता है घड़ी है, मतलब आपका जो घर पे वॉच टाइम के लिए होता है वो घड़ी सेट कर सकते हो। और उसके बाजू में जो होता है वो फ़िल्टर का सिंबल है। फ़िल्टर पे का सिंबल में यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाते, खाली स्विच दबाने से ऊपर का जो सिंबल है यहाँ पे एक सिंबल ब्लिंक करता है, खाली एक ही बार, जितने बार दबाते उतने बार ब्लिंक करता है। लेकिन एसी का जो ग्रिल होता है वहाँ पे जो लाइट होता है पावर लाइट, उसके ऊपर एक जाली जाली जैसा सिंबल होता है, वो लाइट जलने लगता है। इस पर सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी आपका जो एसी है वो फ़िल्टर क्लियर है फिर भी वो लाइट बताता है। इस पर प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी से उसका जो आईसी है उस पर फिक्स कर दिया है एक टाइम, कि कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इतने घंटे चलने के बाद वो सिंबल आ जाता है, मतलब आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका एसी इतने घंटा चल गया है, आप उसका फ़िल्टर सर्विस कर लो, मतलब फ़िल्टर क्लीन कर लो। फिर लगा देने से भी, सर्विस करने के बाद लगा देने से भी वो लाइट नहीं जाता है। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, ये जो फ़िल्टर का सिंबल है इसको आप 2-3 बार ऐसे दबाना पड़ता है, फिर भी नहीं जाता है तो उसको सामने एसी के सामने रिमोट को ऐसे रख के ये जो फ़िल्टर का सिंबल है वो दबा के रखने से आपका जो लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो जाता है। तो हिटाची का जो रिमोट है वो इतना ही फंक्शन है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करना, और रिमोट के बारे में कुछ जानने का हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।